F and F inverse continuous. तो F का रिस्ट्रिक्शन टू A इज इक्वल टू G, F का रिस्ट्रिक्शन टू X माइनस A क्या है, H. Are also continuous and bijective. Note further that ये फिर आप पे छोड़ देंगे, बिल्कुल सरल है. What is G inverse? G inverse you will find is nothing but F bijective है तो Y से X में फिक्स हो जाएगा. तो Y पर अगर आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे Y माइनस B पर, तो यू विल गेट ए मैप फ्रॉम Y माइनस A. तो G का इनवर्स, सॉरी, ये नहीं चाहते हम ले रहे ना, वो तो H था. दिस इज दिस एंड H inverse is equal to F inverse of restricted to X minus B. Note further that G inverse is this. So G inverse माइनस बी होगा, आपने X माइनस बी. हमेशा बार बार हम लिख रहे हैं. ओके, एंड सो these being restriction of continuous map, ये भी हमने गलत लिखा है, ये ठीक. तो F इनवर्स भी कंटिन्यूस है, रिस्ट्रिक्शन भी कंटिन्यूस जाएगा. तो G इनवर्स H आर कंटिन्यूस. तो G एंड H आर बाइजेक्टिव, और G भी कंटिन्यूस है, H भी कंटिन्यूस है, G इनवर्स है, H इनवर्स कंटिन्यूस. देयरफॉर G and H are homomorphism. So that will take care of this thing. तो आपको इतना समझना था कि इस सेंटेंस का अर्थ है that G and H are induced by this thing. मतलब है G इसके बराबर है, F इसके बराबर है, और ये देखना है कि अगर F A बराबर FB और F by F of X minus A will have to be Y minus B. बाकी सब तो हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 और बोलिए. इसके अलावा अगर आपने देखा है तो क्वेश्चन नंबर 10. देखा है कि नहीं? 10 तो आसान है यार. 10 तुमने देखा नहीं, इसका मतलब सर थोड़ा हिंट चाहिए, थोड़ी सी. हाँ, ठीक है. अरे you feel free to ask, even if it is trivial, I'll tell you. But बताने वाला कि हाँ ये वाकई में सरल था. तो 10 है. तो ये दिया हुआ है कि इस an infinite set T जो है co-finite topology on X है, and Ti all possible Hausdorff topologies on X. ये दिया हुआ है. To show T is contained, क्या दिखाना है? T is contained in section of this thing. So you get that enough to show that every open set with respect to T is with respect to this thing, or
equivalency f closed set with respect to t is closed with respect to this thing. And I have to show every t closed subset is also this closed. राइट आप पहले तो ये कर लीजिए verify that any intersection of topologies on any set, चाहे finite हो चाहे ना हो, set is again on X. तो वो इसको सुनिश्चित कर देगा कि भी टोपोलॉजी है. भाई अगर आपके पास मान लीजिए हम इसको हाउस ऑफ वगैरह कोई टोपोलॉजीज हैं, ये टोपोलॉजी क्यों होगा? यदि फाइव एक्स बिलोंग करे तो फाइव सब में बिलोंग कर रहा है, तो फाइव इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है तो एक्स सब में बिलोंग करेगा. अगर आपने इसके दो मेंबर्स ले लिए, मान लीजिए ए और बी, तो क्या दिखाना है कि इंटरसेक्शन बी भी है. तो अगर ए टी आई में है, इसमें ए अगर इंटरसेक्शन टी आई में है, अगर बी इंटरसेक्शन टी आई में, तो बी भी सभी टी आई में है. तो ए और बी इंटरसेक्शन बी जो टी आई तो टोपोलॉजी है ही. इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी बिलोंग्स टू टी आई फॉर एवरी आई. Therefore, intersection B belongs to intersection. That means this thing is also closed under finite intersection. फिर आप ले लीजिए any family of members of this thing. मान लीजिए U ले लिया, U I ले लेते, मान लीजिए U J ले लिया, U J belong to this thing, right? तो चूंकि intersection है, then U J will belong to TI topology. That means union of U J's will belong to each TI. Therefore, union belong to intersection thing. Union belong to this thing also. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि intersection topology है. लेकिन एक चीज आपको वार्न कर दें, वार्न union of topologies on X not be a topology. और ये हम जानबूझ के आप क्या कीजिए, कोई भी एक सेट ले लीजिए, मान लीजिए एक्स ले लीजिए, आप 3 एलिमेंट का सेट ले लीजिए, ठीक है, ट्राई कीजिए, 2 टोपोलॉजीज डिफाइन कर लीजिए, फिर कल यूनियन देखिए है कि नहीं. आप ट्राई कीजिएगा, जरूर आपको मिल जाएंगे सब 2 टोपोलॉजी जिनका यूनियन टोपोलॉजी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगी, राइट. तो ये आपको बताने का मकसद था कि इन जनरल सेक्शन ऑफ टोपोलॉजी इज ऑलवेज, हमने जब टोपोलॉजी किया तो बताई हुई था ये चीज, राइट, फिर से बता रहे हैं. इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी इज ऑलवेज अ टोपोलॉजी बट यूनियन इन नॉट बी अ टोपोलॉजी. तो ये तय हो गया कि चूंकि ये भी एक टोपोलॉजी होगी, तो एक टोपोलॉजी में कंटेंट क्या दिखाना पड़ेगा, all open sets here are open here, yeah, all. That is why it is enough to show that every T closed subset is also closed with this topology. अब ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है. को याद होगा, इस सेट इज ओपन, ये कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, तो फाइव, तो आपको याद होगा, this T is equal to phi के अलावा consists of all those subsets such that x minus 1, ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है, ठीक है. तो आप देखिए कि अगर हमने कोई क्लोज सेट लिया, तो या तो वो
क्लोज सेट क्या होगा इनका कॉम्प्लीमेंट, 5 कॉम्प्लीमेंट क्या है, x है। अगर x ले लिया, क्लोज सेट, तो x क्योंकि हर टीआई टोपोलॉजी है, x हर टीआई में है, हर टीआई में, तो x इंटरसेक्शन में भी जाएगा, तो x वाले में कोई दिक्कत। इफ यू टेक ए क्लोज सेट व्हिच इज नॉट इक्वल टू x, तो क्लोज सेट क्या होंगे, जिनका कॉम्प्लीमेंट ओपन हो। अगर a तब ओपन है जब कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो, इसका मतलब होंगे वो क्लोज्ड होंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नोट दैट, you can note that. So note that closed sets in the cofinite topology are X any finite set। तो X अगर है सेट, तो फाइनाइट सेट इसमें क्यों होगा। अब ये टोपोलॉजी हाउसडॉर्फ है, तो हाउसडॉर्फ का मतलब क्या हो जाएगा, हाउसडॉर्फ देयरफॉर T1 आल्सो। मालूम है कि T1 टोपोलॉजी में एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड। T1 टोपोलॉजी में एवरी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड, याद कीजिए हमने रिजल्ट प्रूफ किया था। तो चूंकि every Hausdorff topology is also T1 topology, therefore by virtue of being T1 every finite set is closed। यानी कि अगर कोई फाइनाइट सेट लेते हैं तो वो हर टीआई में क्लोज्ड है, तो अगर वो हर टीआई में बिलोंग कर रहा है तो सेट में बिलोंग करेगा। That means every finite set also belong to this thing. So all closed sets of T are also closed sets of T। Therefore ये इसका प्रूफ हो गया, ये इसका प्रूफ हो गया, इसको अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। All closed sets with respect to T are also closed set here because every Hausdorff topology is T1 also, and in T1 space all finite sets are closed. That is the proof. So that is तभी इसका तो प्रूफ सरल था, क्योंकि आप इतना ध्यान रखना है कि हाउसडॉर्फ का मतलब T1 भी होता है, और ये याद कीजिए कि इसमें कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्लोज सेट्स क्या होते हैं, वो भी आसान है, आसान है। इनफैक्ट उल्टा भी होता है, लेकिन वो कठिन है इसलिए हमने आपको दिया नहीं। इनफैक्ट होता है क्या है, इसके अलावा पूछिए, इसके अलावा और क्या था नंबर 10 के अलावा। सर क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, क्वेश्चन कम समझ में आया है वो। अच्छा, नहीं 2 जो है कि हर सवाल होने के बाद आपको लगेगा कि ये तो बहुत आसान था, राइट। सो द केस जो कि बहुत लेट है कि आपके पास कोई किताब, आप उसके कुछ प्रॉब्लम करते रहते हो तो आदत पड़ जाती है। तो कहता है कि x इज सेट, और क्या दिया हुआ है इसमें, कम से कम 2 एलिमेंट्स, और क्या दिया हुआ है, शो दैट देयर कैन बी नो मेट्रिक। अच्छा, सो let T be the indiscrete topology on X. Show that there does not exist any metric on X which
induce टोपोलॉजी T। वो इसलिए आपको इतना नोट करना है, हमने जो हौसला बताया था उसे बताया था, राइट। Remind yourself that a topology X induced by any metric D on X is Hausdorff। प्रूफ याद दिला दें, सब किया था। अगर X Y इसमें है और डिस्टिंक्ट, then dxy